बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ताहिर महमूद, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री और उसका लेक्चर नंबर 5 को आज एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था, ज़रा उसको रीकैप कर लेते हैं। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने जनरल एंगल को डिस्कस किया था, कोटर्मिनल एंगल्स को डिस्कस किया, क्वाड्रेंट एंगल्स और क्वाड्रेंट को डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स को हमने उसको यूनिट सर्कल की मदद से हमने देखा, और डिफरेंट वैल्यूज़ हमने देखी कि ट्रिग्नोमेट्रिक 630, 45, 60 और 90 पे उसके हैं वैल्यूज़ हमारे, उसको हमने डिस्कस किया। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर उसके साइन को हमने डिस्कस किया था। आज इसी को मज़ीद आगे चलते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और उसको एक्सप्लोर भी करते जाते हैं और देखते हैं कि आज की एक्सरसाइज हमारे लिए पिछले लास्ट लेसन से हमें किस तरह कोइंसाइड होती है या कोरिलेट है। लास्ट लेक्चर में जो बातें हमने यूज़ की उन्हीं को लेके आगे चलेंगे और उन्हीं को उनकी मदद से हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसलिए तवज्जो से आपने देखना है और लेक्चर को इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी नोटबुक पे नोट करते जाना। अच्छा, नेक्स्ट में हम चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन है कि लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग प्रोटेक्टर ऑफ फ्री हैंड गैस। या फ्री हैंड गैस कर लें। ऑल्सो फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल्स। सबसे पहले मैंने सेकंड पार्ट लिया 780 डिग्री। तो 780 हमने इसको क्या किया कि मुझे ये समझ तो आ गई है तो कि 780 सेकेंड राउंड के बाद कुछ प्रॉब्लम हमें उसका रिजल्ट में मिलेगा, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड एंटी क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव एंगल है, तो एंटी क्लॉकवाइज की नहीं काउंटर क्लॉकवाइज को मूवमेंट होगी। तो एक अगर कंप्लीट राउंड लगाए तो 360 है, तो दूसरा कंप्लीट राउंड लगाता है तो 720 हो जाता है। तो 720 तो यहाँ ज़ीरो वाली एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आके रुक जाता है। तो इसी तरह 60 उसमें ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 780। तो ये 60 की लाइन हमारे पास जो इसे कहते हैं ना कि रेफरेंस एंगल हमारे पास 60 का बन गया। तो आपने देखा कि 60 + 2 × 360 यानी 60 बेसिकली रेफरेंस एंगल है, तो जो हमने फाइंड आउट किया था। अब इसी तरह अगर इसमें माइनस क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो एक कंप्लीट राउंड जो बनता है वो -360 का बनता है। तो -360 60 में ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हमारे पास -300, अगर इस तरह हम अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ तक लेके जाएं तो -300 का एंगल यानी को टर्मिनल एंगल जो है वो नेगेटिव साइड से अगर जाएँ तो वो हमारे -300 पे आ जाएगा। इसी तरह सेकंड इसका फोर्थ पार्ट है -500। तो -500 ये भी हमें समझ आ रहा है कि एक कंप्लीट राउंड तो है ही है क्लॉकवाइज, एक कंप्लीट राउंड तो क्लॉकवाइज -360। -360 में हम ऐड करेंगे, उसमें वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास कितना बचा थी 5। उसमें रिजल्ट उसमें 500 में करना है, तो उसमें 500 720 में 5 तो 220 हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो 2 माइनस पॉजिटिव एंगल में अगर देखा जाए तो हमारे कंप्लीट राउंड के बाद हमारे वैल्यू आ जाएगी -1 ना -5 -360 तो -140। तो -140 का रिजल्ट जो हमारे पास आता है -90 और -140। तो हमने देखा कि नेगेटिव एंगल में -360 ऐड करें तो -500 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे नेगेटिव में आ जाएगा, जबकि 720 में -500 ऐड कर दें तो 220 हमारे पास एंगल पॉजिटिव साइड से हमारा रिजल्ट आ जाता है। उम्मीद है कि आपको इसके राउंड की समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट टर्मिनल एंगल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई। माने ये हमारे पास है 318 डिग्रीज। 318 डिग्रीज हम देखा जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के नज़दीक टर्मिनल एंगल्स हमारे पास बनता है 270 बन सकता है या 360 बनता है। इसके दरमियान में कहीं लाई कर रहा है, यानी कि 318 जो है 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो ये दो टर्मिनल एंगल्स जो हैं हमारे पास क्वाड्रेंट एंगल्स हैं, उनके दरमियान में लाई कर रहा है। इस तरह -330 जो है
ये 270 और 360 की उसी तरह हमारे पास दो माइनस थ्री से सॉरी फॉर माइनस से पॉजिटिव साइड क्लॉक वाइज मूवमेंट इसकी देखा जाए तो हमारे पास रिजल्ट आता है नीचे वाली साइड पे वाई एक्सिस पे जाके वाई प्राइम पे जाके 90 और एक्स प्राइम पे 1 - 180 और वाई एक्स एक्सिस पे -270 और ज़ीरो पे दोबारा से आके -360 आ जाएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा 0 और 90 के बिटवीन। अच्छा, इसी तरह हमारे पास रिजल्ट आ जाता है -330 की लाई करेगा 0 और 90 के बिटवीन। राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल बिटवीन विच एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मीटर्स। 3π/4। सोल्यूशन हमने क्या करना है जी, द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल 3π/4 और π/2 एंड पाई। ठीक है, 3π/4 है हमारे पास, 3π/4 ये हमारे पास रिजल्ट बनता है। π/2 3π/4 इन π/4 45 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 135 बनता है। 135 सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो 180 और 90 के बिटवीन है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा π/2 और 90 के बिटवीन हमारे पास एंगल, ये इसके बिटवीन ये एंगल लाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है -π/4 -45 तो -45 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास 0 और -π/2 के बिटवीन ये एंगल लाई कर रहा है हमारे पास। अच्छा, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इफ़ cos थीटा -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इन क्वाड्रेंट 2। अच्छा, क्वाड्रेंट 2 में याद रखिएगा कि हमारे क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर दी जाए तो ये हमारे पास अगर यूनिट सर्कल को ड्रॉ कर दिया जाए तो रेडियस हमारे पास ये वाला हम शो कर सकते हैं और ये हमारा बेस बन जाएगी, जो हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। आपको पता है कि cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस हमारे पास बन जाती है, बेस हमारे पास क्या बन गई -2 और हाइपोटेन्यूज 3 यानी R3 हमारे पास बन गया। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हम क्या करते हैं कि R² = x² + y²। x की वैल्यू हम पता है -2 उसका 4 आ जाएगा और 4 जाके माइनस किया तो 5 आ गया और 5 का अंडर रूट हमारे पास y की =√5 आ जाएगा। अब हमने इस पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। अब साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज 3 है, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह इसका जो साथ के इन्वर्स वैल्यू होती है कोसेकेंट थीटा तो इसका इन्वर्स ले लें 3/√5, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है कितना जी, हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर 5 आ गया और बेस हमारे पास आ गई 2 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना टेन नेगेटिव होता है तो -√5/2 आ जाएगा। इसी तरह कॉर्ड जो है वो हमारे पास आता है, इसका इन्वर्स ले लेंगे -2√5। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखा कि इसकी जो x की वैल्यू है नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, उसी हिसाब से हमने इनको अरेंज करते जाना। वैसे अगर वो दूसरी वैल्यू तो उस तरह तक याद हो सकती है ऑल शुगर टू कॉफ़ी के हवाले से, तो उस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, वरना क्वाड्रेंट के लिहाज से तो आपको ऐसे ही समझ आ रही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 में। टेंजेंट थीटा 4/3 है एंड साइन थीटा <0 है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट थीटा। अब साइन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि टेन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x तो पॉजिटिव है, y क्या हमारे पास नेगेटिव होता है तो y नीचे वाली साइड पे आ गया जी और हमने इसको आपस में थ्रू द लाइन हमने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दी यानी r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बेस हमारे पास आ गई 4, परपेंडिकुलर बेस आ गई 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 4 और हमने वैल्यू निकालनी है हाइपोटेन्यूज की। तो वे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो एक तो हमारे पास टेंजेंट्स की 4/3 है तो कॉट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स ले लेंगे 3/4 आ जाएगा। अब हमें क्योंकि हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हाइपोटेन्यूज के लिए फार्मूला r² = x² + y² है तो x² की वैल्यू 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर ये 25 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकाला तो अंडर +- y लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती तो r5 आ जाएगा।
अब साइन थीटा क्योंकि नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, टेन पॉजिटिव है, तो ये आपको पता ही है थर्ड क्वाड्रेंट के हवाले से बात है। थर्ड में एक और दूसरे अंदाज से हम इस तरह देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू तो है पॉजिटिव, वाई है नेगेटिव, उसी तो यूज़ कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास है माइनस का वाई, और वाई 4 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, तो -4/5 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव ही रहेगा। इसी तरह इसका जो इन्वर्स वैल्यू है वो कोसिकेंट है, तो इसको चेंज कर देंगे, इन्वर्स ले लेंगे, -5/4। कॉज होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है नेगेटिव एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो -3 और 5, इसका इन्वर्स ले लेंगे तो -5/3 आ जाएगा। स्टूडेंट आपने देखा कि ये बड़ी ही आसानी से हम एक वैल्यू की मदद से उस कोऑर्डिनेट एंगल की मदद से, यानी थीटा की मदद से हम, और कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो उसकी मदद से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके साथ उनका साइन भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ साइन थीटा इज -1/2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 3, साइन थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ हो सकता है, थर्ड में या फोर्थ में? तो उसने ये भी कह दिया कि थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ हो सकता है, फोर्थ में। शाबाश, तो फोर्थ में हमने ये ट्राइंगल एक ड्रॉ कर दी। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे बन जाता है -1 और हाइपोटेन्यूज बन जाता है √2। हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। एक तो हम इसी की मदद से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, -1/2 है तो कोसिकेंड आ जाएगा हमारे पास -√2। अच्छा, वही हम यूज़ करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, r² = x² + y²। r की वैल्यू √2 है, x हमने फाइंड करना है, y की वैल्यू -1 है, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, और इसको हमने उधर ले गए तो 2 - 1 1 आ गया, x² = 1। तो x के हमारे पास आता है रिजल्ट, बेस और जो परपेंडिकुलर है वो, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों जो 1 1 है, इसका मतलब है ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है। तो इसमें सेकंड कॉज हमारे पास बन जाएगा, कॉज तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, सेकंड की वैल्यू हमारे पास आ गई, से कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो हमारा रिजल्ट वही हमारे पास आ जाएगा 1/√2, और सेकंड आ जाएगा √2, टेंजेंट आ जाएगा -1/1 -1, तो कॉट की वैल्यू भी -1 ही आएगी हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है 10, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल 13/12 एंड सेकेंड ग्रेटर देन 0। कोसेकेंट भी पॉजिटिव, सेकेंड भी पॉजिटिव, इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ऑल पॉजिटिव ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ट्राइंगल एक ड्रॉ कर दी, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि कोसेकेंट होता है साइन का इन्वर्स है, तो बेस परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हमारे पास बन गई 13, हाइपोटेन्यूज सॉरी, तो 12 बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह हम साइन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो 12/13। अब हमें पता लगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमें दे दिया है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हमें चाहिए बेस का, बेस चाहिए, तो उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आर और वाई की वैल्यू लगा दी, तो आर 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 आता है, और 144 169 में से माइनस के 25 आ गया, और एक्स हमारे पास आ जाएगा अंडर लेने के बाद 5। और अगर 5 हमारे पास आ चुका बेस, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो परपेंडिकुलर भी पता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास आ चुकी 5, हाइपोटेन्यूज 13। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज़, तो इस तरह टेंजेंट हमारे पास आता है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। इस तरह इनका कॉस का इन्वर्स वैल्यू सेकेंड है 13/5, 13/5, और कॉट होता है 5/12। स्टूडेंट आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज़ एंड कोऑर्डिनेट की मदद से हम वहाँ की वैल्यूज भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड कैलकुलेटर्स, हमने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, वही हमने कोऑर्डिनेट को को टर्मिनल एंगल्स को यूज़ करते हुए हमने फाइंड करना। टेन 330 हमारे पास बनता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, या 360 में से माइनस कर दें या 270 में
वैल्यूज़ जो हैं ऐड कर लें। तो 360 में हम क्या करते हैं, हम 360 में से -30 करें, -30 पाई में पाई/3 आता है, तो 2 पाई माइनस पाई/3 10। और ये याद रखिएगा कि जब भी कोटर्मिनल एंगल्स यानी रोटेशन जो है वो पाई की शक्ल में हो और इसमें इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो, इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो उस सूरत में कभी भी रेशो चेंज नहीं होती। और हम देखते ही हैं कि रेशो तो एज इट इज़ आ जाएगी, ये 10 ही रहेगा, और हमारे इसके साथ जो रेफरेंस एंगल है पाई/6 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है हमारे पास, वो नेगेटिव होता है। तो 10 पाई/6 जो है 10/30 वो हमारे पास आ जाएगा 1/3/2, तो 1/3 हमारे पास आ जाएगा, तो -1/3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह सेकेंड 330 की वैल्यू जो हमारे पास है उसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड 2 इंटू पाई माइनस पाई/6, ये सेकेंड जो है पाई/6, इसका मतलब है कि cos 30 cos√3/2 होता है, तो इसका इन्वर्स होगा 2/√3। फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में हमारे पास देखा 2 पाई/3, हमने इसी तरह को सिंप्लीफाई किया, तो रिजल्ट डिवाइड करने से हमने देखा पाई माइनस पाई/3, इवन मल्टीपल ऑफ 90 cos ही रहेगा, पाई/3 यानी पाई/3 160, cos 60 1/2 होता है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन सा बनता है, 2 पाई/3 रिजल्ट 30 × 60, तो उस हिसाब से हमारे पास रिजल्ट आ गया 120। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव के साथ। -450 रिजल्ट हम देख लेते हैं, तो -2 पाई के साथ देखा और -पाई/3 आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास ये बन जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉट पाई/2 90 0 पर रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह cos -5/6 दैट इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा की शक्ल में लिखें, रिजल्ट हमारा -पाई प्लस पाई/6, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास पाई/6 माइनस के साथ। और ये हमारे पास आता है सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में -5, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्ट cos नेगेटिव होता है, तो हमारा -√3/2 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास रिजल्ट आता है cot पाई प्लस पाई/6, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 cot ही रहेगा पाई/6, तो 1030 है, 1030 की वैल्यू 1/√3 है। रिजल्ट हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा cot और 10 पॉजिटिव होते हैं। देखा स्टूडेंट आपने, बड़ी आसानी के साथ हम कोऑर्डिनेट की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि कितनी आसानी से हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और उनको आगे यूज़ करके हम लोग इसके साथ साथ चलते जाते हैं। स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसको दोबारा से इसको रिवाइज करें, इन सब क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये आगे भी आपकी एक्सरसाइजेज जो हैं, चैप्टर्स आपके काम की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात। टिल देन अल्लाह हाफिज़।